पार्टी का क्या होगा, पार्टी की कोई भूमिका आगे भारतीय राजनीति में होगी या नहीं होगी, तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो व्यवस्था चला रहे हैं, ये उनके लिए चिंता का कारण है। इस समय अभिजीत दिपके की कॉकरोच जनता पार्टी खूब चर्चाओं में बनी हुई है। सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुए सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके का नाम हर किसी की जुबान पर छाया हुआ है। वहीं अब प्रशांत किशोर ने रविवार को बिहार के मुजफ्फरपुर दौरे के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री को आम लोगों की समस्याओं की चिंता नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो फिर आम आदमी गैस, पेट्रोल और जरूरी संसाधनों की बढ़ती कीमतों से परेशान क्यों है। साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि सीजेपी सत्ता की चिंता को बढ़ाने वाला विचार है। 2 करोड़ लोग अगर जुड़े हैं तो ये सत्ता में बैठे लोगों को चिंता में डालने वाली बात है। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि एक डिजिटल अभियान है। और ये भी स्पष्ट है कि अब समाज में भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं प्रशांत किशोर ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा। कॉकरोच जनता पार्टी अभी कोई पार्टी का स्वरूप तो नहीं है, उसको आप एक अभियान के तौर पर देख सकते हैं, डिजिटल प्रयास के तौर पर देख सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पर उस पार्टी के पेज को फॉलो किया। अब पार्टी का क्या होगा, पार्टी की कोई भूमिका आगे भारतीय राजनीति में होगी या नहीं होगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना जरूर है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग अगर किसी फेसबुक से या इंस्टा के प्रयास पेज से जुड़ जाए, तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो व्यवस्था चला रहे हैं, ये उनके लिए चिंता का कारण है। क्योंकि समाज में भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, तभी इस तरह के प्रयास को इतना बड़ा समर्थन मिला है। कॉकरोच जनता पार्टी के पेज पर कितने लोग आए हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि समाज में वो दर्द है, गरीबी है, बदहाली है, लोगों की परेशानी है, इसलिए उस पेज पर इतने लोग आए हैं। उस बात का संज्ञान जो लोग सत्ता में हैं उनको लेना ही चाहिए। नहीं लेंगे तो आज नहीं तो कल ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। बांकीपुर विधानसभा सीट बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जल्द सुराज मजबूती से चुनाव लड़ेगा। कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर अभी साथियों से बातचीत चल रही है। पार्टी जब निर्णय लेगी तो आपको सूचित किया जाएगा। आगे बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का डिजिटल अभियान है। उन्होंने दावा किया कि अगर 2 करोड़ लोग इस अभियान से जुड़ते हैं तो सत्ता में बैठे लोगों की चिंता बढ़ना तय है। उन्होंने कहा कि जनता के भीतर भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को लेकर गहरी नाराजगी है और यही बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाहनों के उपयोग और पेट्रोल बचत से जुड़े बयान पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि ये पेट्रोल बचाओ है या पेट्रोल खपाओ, ये तो मोदी जी ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनता लगातार महंगाई की मार झेल रही है और विश्व गुरु का दावा अब लोगों को केवल जुमला लगने लगा है। कॉकरोच जनता पार्टी का मुद्दा अब सोशल मीडिया से निकलकर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। युवा वर्ग के बीच ये तेजी से वायरल हो रहा है और अलग अलग राजनीतिक दल भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि युवाओं से जुड़े मुद्दों पर जल्द समाधान नहीं निकला तो ऐसी ऑनलाइन कैंपेन आने वाले समय में राजनीतिक माहौल को और भी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। दरअसल इस आंदोलन की शुरुआत भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बेरोजगारों को लेकर की गई एक टिप्पणी के बाद हुई, जिसके बाद सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर अभिजीत दिपके ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक डिजिटल मुहिम की नींव रखी। देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर सीजेपी के लाखों और मिलियंस फॉलोअर्स हो गए, जो देश के स्थापित राजनीतिक दलों से भी ज्यादा हैं। युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दों को उठाने वाले इस आंदोलन को अब कई प्रमुख राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलने लगा है।
आपको बता दें कि कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी सीजेपी को अपना सपोर्ट दिया। इस कड़ी में एक्टर, डायरेक्टर और स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास का नाम भी शामिल हो गया। हाल ही में वीरदास ने कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर लगे बैन को लेकर जमकर आलोचना की। वीरदास ने सीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट पर लगे कथित प्रतिबंध को बेवकूफी वाला कदम बताया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट साझा करते हुए लिखा, कॉकरोच जनता पार्टी एक वैध आंदोलन है या नहीं, ये सवाल नहीं है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन उन्हें जो समर्थन मिला, उसके पीछे की भावना और युवाओं की बयानबाजी, ये सभी पूरी तरह से वैध हैं। और अगर ये सब भी काफी नहीं था तो उनके अकाउंट बंद करने का वो बेहद बेवकूफी भरा कदम इन सभी बातों को और भी ज्यादा वैधता प्रदान कर गया। साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शनिवार को डिजिटल आंदोलन पर एक बड़ी कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया था कि उनके सभी सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट को या तो हटा दिया गया है या उनसे छेड़छाड़ की गई है। दरअसल सीजेआई द्वारा बेरोजगार युवाओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तुलना कॉकरोच और परजीवी से करने के बाद देश भर में काफी विवाद हुआ। कई विपक्षी नेताओं, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। हालांकि सीजेआई ने बाद में इस बयान पर सफाई दी। उनके इसी बयान को आधार बनाकर ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।